बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी यही दुआ है, खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। आज मैं अपने व्यूअर से पंजाबी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको बारीक चॉप करके उसको मैं पैन में डाल दिया। अब इसको पहले मैं इसी के पानी में सोते करूँगी, फिर इसमें डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। तो ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में आ जाता है, प्याज मेल्ट होना शुरू हो जाता है, इसका कलर भी नहीं आता। और फिर मैंने लिया अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसे मैंने हावन दस्ते में कूट लिया और उसको इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, इसका कच्चापन ख़त्म करूंगी। इसके साथ फिर मैं बारीक कटे हुए ½ kg नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालने के साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके साथ फिर मैंने ½ kg इसमें डाले हैं टमाटर बारीक काट के। अब इनकी मैं बुनाई करूंगी टमाटरों के ही पानी में। और जितनी अच्छी हमारे मसाले की बुनाई होगी, जितना अच्छा हमारा मसाला होगा, उतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी बनेगी। अब इसमें 1.5 किलो मैंने चिकन डाल दिया है। ये 1.5 किलो चिकन है, इसको मैं पकाती जा रही हूँ। चिकन का पानी और टमाटर का पानी मिलके ये इसको चिकन को टेंडर करेंगे। इसमें अभी पानी नहीं डाला मैंने। अगर ज़रूरत भी पड़े तो थोड़ा सा लगा लें ताकि नमक मिर्च साथ ना लगे। तो अब इसको मैं पकाऊंगी और फिर ये पानी पकाने के बाद मैंने और पानी डाला है। फिर उसमें अच्छी तरह चिकन जितना अच्छा गला हो ना बिरयानी में, जितना अच्छा टेंडर हुआ वो उतना ही मज़ा आता है। अब इसमें मैंने डाल दिए 2 बिरयानी मसाला के साशे। फ़िलहाल मेरे पास साशे ही थे तो मैंने वही डाले हैं। और अब ये जो इसका पानी है, इतना पकाना है कि मसाला जो है बोटी के साथ चिपक जाए। और इसका मसाला जो बहुत मज़ेदार हमारा रेडी हो रहा है। और इसके साथ फिर एक तरफ मेरा ये रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी अपने चावल। चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, पानी में डाला मैंने। खड़े मसाले तो नहीं थे, गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाला है। उसमें जो भी थे मसाले, दालचीनी, मिर्च, लौंग, जो भी थोड़े बहुत निकले वही मैंने डाल बना लिए। उसके साथ मैंने वो डाल दिया है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। तो इसको मैं पका लूँगी, उबाल लूँगी 90%। जब हमारे चावल पक जाएंगे तो फिर इनको मैं स्टेन करके दम के लिए रेडी करूँगी। बिरयानी को लगाऊँगी मैं दम लगाने के बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे। 20 मिनट का दम लगेगा और 5 मिनट मैं इसको लेफ़्ट ओवर छोड़ूंगी। अब मैं करूँगी स्टेन करने की पोजीशन में आ गए हमारे चावल। तो स्टेन करने के बाद मैं इसको लगाती हूँ आप लोगों के सामने दम। और उसके साथ फिर ये देखें ना, चावलों को आप लोगों ने देख लेना है। तो इसके बाद हम दम लगाते हैं, इसको स्टेन करते हैं पहले। बहुत मज़ेदार यमी बनती है, यमी बिरयानी बनती है इस तरीके से। और बहुत जल्द, बशर्ते कि गैस आप लोगों की सही आ रही हो। मेरी गैस की फ्लेम ना स्लो हो गई थी, जिस वजह से मेरा काम भी थोड़ा सा स्लो हो गया। तो टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। ऐसे लगता है कि बंदा पता नहीं कितने खाने बना बना के थक गया है। तो फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होती है, मज़ा नहीं आता काम करने का। मज़ा काम करने का तभी आता है जब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो ये हम जी अब चावलों को करेंगे स्टेन करने के बाद ये मैंने कोरमा रेडी करके रखा हुआ है, इससे मैं लगाऊँ सारा मैंने डाल दिया। एक तय मैंने चावलों की लगाई है ऊपर, एक तय मैंने कोरमे की लगा दिया और एक तय ऊपर मैं फिर चावलों की लगा दूँगी। और इसके ऊपर मैं चावलों की तय लगाने के बाद इसके ऊपर मैं अपना हस्बे ज़रूरत डालूँगी अपना कलर। आप लोग ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, लेकिन मैं एक ही कलर यूज़ करूँगी और वो है येलो कलर। वो लगा के फिर मैं 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख देती हूँ। तो ये जी येलो कलर आ गया। इसके ऊपर पुदीना, धनिया और लेमन भी लगा सकते हैं, बट मेरी बेटियां कहती हैं कि ये मम्मा आपने क्या कर दिया, जड़ी बूटियों में डाल देती हैं, ये ना डाला करें। वो इस चीज़ को नहीं इतना पसंद करती, तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। अब मैंने बिरयानी को दम लगाने के बाद इधर बना रही हूँ मैं मतंजन के लिए मैंने ½ kg से थोड़े से ज़्यादा चावल लिए हैं, उनको मैं उबाल लूँगी। जब ये 90% उबल जाएंगे, इनको स्टेन कर लिया है। उसी देगचे में मैं डालूँगी ऑयल डालने के साथ डालनी थी मैंने चीनी, तो डाल दिया मैंने दूध, वो मैं भूल गई। तो फिर मैंने दूध में ही चीनी ऐड किया, उसकी वो बना ली चानी जिसको बोलते हैं, जिसमें चावल डालने हैं। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी
और आपने इस चाशनी जो बनानी है इसमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना। जब आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो चावल जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, वो गलेंगे नहीं। तो आपने जब देखो कि चीनी घुल चुकी है तो उसके साथ फिर चावल ऐड कर दो। चावल ऐड करने के बाद फिर आपने दम लगाना है। जब मुकम्मल पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें लगाना है, आपने कलर लगाना है। और फिर आपने जो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं वो लगाना, चाहे वो लगाए। मैं तो दम पे लगाती हूँ ड्राई फ्रूट्स, उनको मैं रोस्ट नहीं करती घी में, ऑयल में। तो अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर खोपरा, थोड़ा सा खोपरा लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर रसगुल्ले। उसको लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी इनके ऊपर कलर। कलर लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं इनके ऊपर, इसके ऊपर दम लगाऊंगी। तो फिर हमारी मज़ेदार जो मतंजन हमारा हो जाएगा रेडी। तो ये कलर आपने पसंद के लगा लें, आपको जोन से अच्छे लगती है। मैंने येलो लगाया और रेड है, पर्पल है, जो भी है वो लगाया कि ज़रा अच्छा लगे। उसके साथ मैं इसके ऊपर लगा दूंगी रसगुल्ले काट के रखे हुए थे मैंने। तो मिठाई तो माशाल्लाह और कलर्स की भी थी, लेकिन वो सारी खा पी गए। तो यही थे बचे हुए। तो मैंने कहा चलें, यही नाम मुझे मुरब्बा मिला। तो वो अशरफियाँ जो होती हैं, तो फिर मैंने कहा जो चीज़ अवेलेबल है, मैं किसी चीज़ को मसला नहीं बनाती, जो अवेलेबल हो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी में रह के तो अपनी रेसिपी कंप्लीट कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि बंदा ख़ुद भी परेशान करे, घर वालों को भी परेशान, ख़ुद भी परेशान हो, घर वालों को भी करे। अब इसको दम लगा दूंगी। दम मैं लगाऊंगी 20 मिनट का। उसके बाद मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ़ और 5 मिनट वैसे ही पड़े रहने दूंगी। और उस वक्त तक इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी जो मैंने बिरयानी तैयार की है उसकी फ़ाइनल लुक क्या है, कि क्या बना है देगचे के अंदर। अब इसका मैं लीड उठाऊँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ।